हेलो स्टूडेंट्स, हम देखेंगे किसी भी संख्या का वर्ग किस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये संख्या दी गई है 55 का वर्ग, 1111 का वर्ग, 999 का वर्ग और 73 का वर्ग हमें निकालना है। अब देखिए, अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक में 5 अगर हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये लिया है 45, इसका वर्ग हमें निकालना है। किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है तो सबसे पहले आप ये चेक करें कि इकाई के स्थान पे कौन सा अंक है। यहाँ पर देखें आप, इकाई के स्थान पर 5 है, तो टाइप नंबर फर्स्ट जिसमें हम देखेंगे यहाँ पर इकाई के स्थान पर 5 है। तो इसको सोल्व करने का तरीका ये है कि देखो, 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और दहाई के स्थान पर जितनी भी संख्या है उस संख्या का एक अंक बढ़ाकर इसी संख्या में गुणा करते हैं। अर्थात यहाँ पर 4 लिखा है तो देखिए यहाँ पर 4 और इसका एक अंक बढ़ाकर इससे गुणा करना है, मतलब ये हो जाएगा एक अंक बढ़ाया तो 5 हो गया। तो यहाँ पर जो आया है 20, इस 20 को हम यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार से। तो 45 का वर्ग हो गया 2025। इस प्रकार से हम देखते हैं 55 का वर्ग। देखिए 55 का वर्ग यहाँ पर इकाई के स्थान पर है 5, 5 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और इसके बाद जो भी अंक अर्थात जितने भी अंक होंगे, जैसे यहाँ पर 5 है तो 5 में एक अंक बढ़ाकर इसी संख्या में गुणा करना है, मतलब 5 में एक अंक और जोड़ेंगे 6 हो जाएगा और इन दोनों का अगर गुणा करते हैं तो यहाँ पर आएगा 30, जिसे यहाँ पर नोट करना है। अर्थात 55 का वर्ग 3025 हो गया। इसी तरीके से हम 3 अंक की कोई संख्या लेते हैं, जैसे 125 लिया। 125 का वर्ग निकालना है तो पहले हम ये देखेंगे कि इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है। 5 है तो बस वैसे ही करना है, 5 का आप सीधे 25 बना दे। यहाँ पर ये नहीं देखना है कि 2 है, इकाई के बाद जो भी अंक है उन सब अंकों को एक साथ लेना है। मतलब यहाँ पर लिखा है 12 तो हमें इस 12 में 13 का मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 13 दूना 26 के 6 हासिल क्या है 2, 13 एकम 13, 13 और 2 15, मतलब 156 हमें 25 के आगे लिखना है। 125 का वर्ग हो गया 15,625। इट इज द राइट आंसर। ये टाइप नंबर 1 हुआ। अब देखिए टाइप नंबर 2। जब कभी ऐसी संख्या दी गई हो जो 1 के फॉर्मेट में हो, जैसे 11, 111, 1111 इस तरह के अंक हो, तो उसे इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ट्रिक नंबर 2, यहाँ पर आप देखें 111 हम लेते हैं। पहले 111 का हमको वर्ग करना है तो पहले तो आप ये चेक कर ले कि ये सारी संख्याएं 1-1 के फॉर्मेट में है, तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे। देखिए यहाँ पर 1 कितनी बार लिखा है, 1 2 3, 3 बार लिखा है तो सीधे सीधे हम 3 बार गिनती लिख देंगे, 1 2 3। अब इसी संख्या को रिवर्स में लिखना है। जैसे 3 तक तो गिनती लिख दी, अब रिवर्स में लिखेंगे तो 3 तो लिख चुके हैं, 2 और 1 आ गया। मतलब 111 का वर्ग देखा जाए तो यहाँ पर आया 12,321। इट इज द राइट आंसर। फिर से एक और क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा है 1111 का हमें वर्ग निकालना है। कैसे करेंगे, 1 2 3 4, 4 बार लिखा है, मतलब 1 2 3। यहाँ पे देखो, यहाँ 4 बार तो लिख दिया, अब इसको हमें रिपीट करना है। तो यहाँ पर हमको 4 फिर से नहीं लिखना है, 4 के बाद रिपीट में 3 2 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पर जो भी हमने लिखा है यही 1111 का राइट आंसर रहेगा। एक और इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा है ऐसी कोई संख्या लिखी है, इसका वर्ग करना है। अब देखिए पहले तो ये गिनना है कि 1 कितने टाइम लिखा है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम लिखा है तो 5 तक गिनती लिखो, 1 2 3 4 5 और इसी को आप रिपीट कर दो। यहाँ पर ध्यान रखें आप 5 को नहीं लिखें, 4 3 2 1। अगला टाइप देखें। यहाँ पर हम देखते हैं तीसरा टाइप। इसमें आप ये समझें कि यहाँ पर ऐसी कोई भी संख्या दी गई हो जिसमें कुछ इस प्रकार हो, 99, 999 या 9999, तब हम इसे किस प्रकार करेंगे।
यहाँ पर हम 99 का वर्ग निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर 99 का वर्ग निकालना है, तो इसको आप इस तरह से समझे, ये लिखा है 99 का वर्ग, मतलब 99 गुणित 99 हम लिख सकते हैं। अब देखिए हमें 99 में एक अंक घटाना है, एक अंक घटाया मतलब यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 अंक है, मतलब 99 2 बार लिखा है, तो हमने सिर्फ यहाँ पर एक ही अंक लिखा है। यहाँ 2 अंक लिखना हमें जरूरी है, इसलिए हम एक 0 लगा देंगे, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 2 अंक थे इसलिए हमें यहाँ पर 2 अंकों की रिक्वायरमेंट थी, हमने यहाँ 0 लगाया। अब देखिए 99 में से हम 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 98 बचेगा, और इस 98 को यहाँ पर लिखेंगे और यही इसका राइट आंसर रहेगा। इस प्रकार इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा है 999, इसका वर्ग करना है, तो आप थोड़ा ध्यान से समझे। इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे 999 गुणा 999। अब इसमें से हमको एक अंक घटाना है, तो हम सीधे सीधे एक अंक तो घटा देंगे, लेकिन आप यहाँ पर देखें यहाँ पर 3 अंक है, तो हम यहाँ पर 0 लगा देंगे, 2 0, तब जाके यहाँ पर 3 अंक बनेंगे। अब देखिए 999 में से एक घटाएंगे तो यहाँ पर तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 घटेगा तो ये वैसा का वैसा ही रहेगा। इस प्रकार से यह इसका सही आंसर रहेगा। इसका एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं हम। यहाँ पर लिखा है 9999 का वर्ग निकालिए। तो आप कुछ मत करें, सीधे से आप इसके 2 टुकड़े कर ले, 9999 गुणा 9999। यहाँ पर देखें, आप यहाँ पर एक अंक घटाओगे तो यहाँ तो 1 रहेगा, बाकी तो 0 रहेगा। अब देखिए 9 में से 1 जाएंगे तो 8 बचेंगे, बाकी 3 बार जो 9 है वो इसी प्रकार से रहेंगे, और यही इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए हमें एक और एग्जाम्पल देखना है। कोई ऐसी संख्या दी गई हो, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 73 का वर्ग निकालिए। इसका वर्ग तो हम निकाल सकते हैं 73 गुणा 73 करके, इस प्रकार से तो भी वर्ग निकल जाएगा, लेकिन हमें इस प्रकार से इसका गुणा नहीं करना है। हमें कुछ शॉर्ट मेथड लगाना होगा, क्योंकि एग्जाम में समय कम रहता है। यहाँ पर देखिए 73 का स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इकाई के अंक पे 5 तो है नहीं, तो हम उस तरीके से निकाले। इसके 2 मेथड है, एक मेथड मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, दोनों बताऊंगा इसके बाद। जैसे यहाँ पर 3 लिखा है, तो आप सीधे सीधे 3 का वर्ग कर दे, 3 3 9 होता है, लेकिन याद रहे हमें यहाँ पर 2 अंकों की जरूरत होती है, इसलिए हम यहाँ पर 0 लगाएंगे। और यहाँ पर लिखा है 7, तो 7 का वर्ग कितना होता है, 7 7 49, जो हम यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार से। आप थोड़ा सा ध्यान से समझे। अब हमें अगली स्टेप में क्या करना है, 7 और 3 का मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर करेंगे हम 7 और 3 का मल्टीप्लाई, और इसमें हम 2 का फिर से गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 7 या 21, 21 दूना 42, और 42 हमको इस तरीके से लिखना है कि इकाई की स्पेस को छोड़ देना है यहाँ पर, और यहाँ पर हम लिखेंगे 42। इस प्रकार से बस इनका जोड़ कर देंगे, ये 9 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 9 और 4 13 के 3 हासिल का आया 1 4 और 1 5, 5329 73 का स्क्वायर, इट इज द राइट आंसर। इसका एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं हम। जैसे हम लिखेंगे 68 का स्क्वायर। अब देखिए इसको थोड़ा सा फिर से और ध्यान से समझे। 8 का वर्ग करा 64 आया। अब देखिए यहाँ पर हमको 2 अंकों की जरूरत थी, तो 2 अंक आ चुके हैं। अगर नहीं आते तो हम यहाँ पर 0 लगाते। 6 का स्क्वायर 36। अगली स्टेप में हमें क्या करना है, हमें लिखना है 6 गुणा 8 गुणा 2, कितना हुआ, 6 8 48, 48 दूना 96। 96 हमको इस प्रकार से लिखना है कि इकाई के अंक पर हम कुछ भी नहीं लिखें। यहाँ पर लिखा हमने 96, बस इसी का जोड़ कर देना है। 4 6 और 6 12 के 2 हासिल का आया 1, 9 और 6 15 और 1 16 के 6 हासिल का आया 1, 3 और 1 4, 46 24, इट इज द राइट आंसर। एक मेथड और मैं आपको बता रहा हूं, जो कि वो भी इजी है इसी प्रकार से। जैसे यहाँ पर लिखा है 73 का स्क्वायर निकालना है, वर्ग निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 7 का वर्ग, ठीक है, 7 का वर्ग 49,
उसके बाद हम छोटी सी स्पेस को छोड़ देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 3 का वर्ग। कितना हुआ? 9। अब यहाँ पर समझे, यहाँ पर हमको 2 अंकों की जरूरत है तो हम यहाँ पर 0 लगा देंगे। अब यहाँ पर आप समझे, यहाँ पर आपको करना है 7 गुणा 3 गुणा 2। बस यहाँ पर कितना हो गया? 7 या 21 दूना 42। ठीक है। अब देखो यहाँ पर इकाई के स्थान पर 9 लिखा है, हासिल का कुछ भी नहीं है, आगे कैरी कर दिया तो यहाँ पर आ गया 42 का 2। 4 को आगे फॉरवर्ड किया तो 49 में 4 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 53। और ये हमारा आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर भी सेम आंसर है और यहाँ पर भी सेम आंसर है। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं हम। 68 का वर्ग निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे? 6 का वर्ग 36, स्पेस छोड़ी, यहाँ पर लिखना है 8 का वर्ग 64 और यहाँ पर हमें करना है 6 गुणा 8 गुणा 2। बस इसी को सॉल्व करना है। 8 6 48, 48 दूनू 96। अब देखिए यहाँ पर इकाई के स्थान पर 4, 6 को आगे कैरी कर दिया, 96 और 6 कितने हुए? 102। 102 आया है तो 2 तो यहाँ पर लिख दिया। अब बचे कितने? 10। यहाँ पर 10 बचे हैं, 10 को आगे फॉरवर्ड किया, 36 और 10 कितने हुए? 46। यही हमारा आंसर रहा। इस प्रकार से हम किसी भी अंक का वर्ग आसान तरीके से निकाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिसको हमको समझना जरूरी है। इसको हम आगे अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।